मानसून ने अभी तक विदाई नहीं ली है और देश के कई राज्यों में मौसम ने करवट बदल दी है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश लगातार चल रही है और राजधानी दिल्ली, यूपी, तेलंगाना, झारखंड समेत देश के कई राज्यों में रुक रुक कर बारिश जारी है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में 10 अक्टूबर तक हल्की से तेज बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश में यह सिलसिला जारी रहेगा और लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक ये बारिश अगले कुछ दिनों तक रह सकती है। यूपी के अयोध्या में बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया है और कई इलाके पानी में डूबते हुए भी नजर आए हैं। बताना चाहेंगे कि घरों में पानी भरने से लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और यूपी के गोंडा, बहराइच, अमेठी समेत कई ऐसे जिले हैं जो पानी पानी हो चुके हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में आ रही नम हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर से सक्रिय होने से ऐसी मौसमी गतिविधियां बन गई हैं और उत्तराखंड के कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्र में अगले 24 घंटे बारिश से बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न से आज मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापारिक सहयोग बढ़ाने और लोगों के बीच आपसी संपर्क को प्रोत्साहित करने पर सहमति जताई। इस दौरान प्रधानमंत्री जेसिंडा ने गुलाबी रंग का भारतीय सूट पहना था और गले में चुन्नी के साथ डाले सूट में जेसिंडा बेहद खूबसूरत लग रही थी। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री के इस रूप की इंटरनेट पर जमकर तारीफ हो रही है और न्यूजीलैंड का भारतीय समुदाय उन्हें भारतीय परिधान में देखकर भाव विभोर हो उठा। विदेश मंत्री की तरफ से ट्वीट किए गए और फोटो के नीचे एक यूजर ने लिखा कि ये गर्व का पल है। ये विदेश मंत्री के रूप में जयशंकर की न्यूजीलैंड की पहली यात्रा है और जयशंकर ने अर्डन को इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से व्यक्तिगत शुभकामनाएं दी। जयशंकर ने ट्वीट किया और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन से मुलाकात करके उन्हें खुशी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें शुभकामनाएं भी दी और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग गहरा करने पर भी चर्चा की। आगे उन्होंने कहा कि व्यापारिक सहयोग बढ़ाने और लोगों के बीच आपसी संपर्क को प्रोत्साहित करने पर सहमति जताई गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी वीरवार को कर्नाटक के मांड्या में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई और राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की। इस दौरान मां बेटे की जोड़ी सभी कार्यकर्ताओं और लोगों को खूब भाई। वहीं राहुल ने कंधे पर हाथ रखकर मां का स्वागत किया। यात्रा के दौरान राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी का खास ख्याल रखते हुए भी नजर आए और इतना ही नहीं, यात्रा के दौरान राहुल गांधी मां सोनिया गांधी का जूता बांधते हुए भी दिखे, जिसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई और करीब 15 मिनट तक पैदल चलने के बाद राहुल ने सोनिया को वापस कार में भेज दिया। हालांकि कुछ देर आराम करने के बाद सोनिया फिर से पैदल यात्रा में शामिल हो गईं और बताना चाहेंगे कि सोनिया गांधी 1 महीना पहले ही कोरोना से उभरी हैं। अभी सोनिया का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं है और सोनिया ने मांड्या जिले के डाक बंगला इलाके में पदयात्रा आरंभ की। ये पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई है सोनिया गांधी और फिलहाल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अभी कर्नाटक में है। यात्रा का समापन अगले साल की शुरुआत में जम्मू कश्मीर में होगा। वही यात्रा के तहत कुल 3570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता उदित राज द्वारा दिए गए विवादित बयान पर मामला गर्मा गया है और उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी के नमक वाले बयान पर विवादित टिप्पणी की है।
जिसके बाद अब वो बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं और बीजेपी ने उन पर हमला बोलते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात दौरे पर थीं जब उन्होंने साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात में देश का 76% नमक बनता है और ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि देशवासी गुजरात का नमक खाते हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने द्रौपदी के इस बयान को चमचागिरी बताया और उन्होंने ट्वीट कर कहा कि द्रौपदी जैसी राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले। ये चमचागिरी की हद है और ये कहती हैं कि 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं। उदित राज ने आगे कहा कि ये खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता चलेगा। उदित राज ने एक अन्य ट्वीट कर यह भी कहा है कि उनका दिया ये बयान पूरी तरह से निजी है, कांग्रेस पार्टी का नहीं। उन्होंने आगे लिखा कि मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाया व वोट मांगा आदिवासी के नाम से। राष्ट्रपति बनने से क्या आदिवासी वो नहीं रही? देश की राष्ट्रपति हैं तो आदिवासी के प्रतिनिधि भी। रोना आता है जब SC ST के नाम से पद पर जाते हैं और फिर वो चुप हो जाते हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी ट्वीट किया है कि उदित राज पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के लिए अस्वीकार्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं। क्या कांग्रेस आदिवासी समाज के इस अपमान का समर्थन करती है?